तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी हमें नंबर दिया हुआ है इसको प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे। जैसे ये 140 हो गया, 156 हो गया, 3825 हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको 140 को लिख देंगे। और देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो होती है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे 140 को, तो ये 7 2 जा 14 और 0 का 0। और फिर देखिए क्या 2 से फिर जाएगा ये, तो 2 से 3 जा 6, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 2 के टेबल में 6 मर्द में जाएगा, 3 मर्द में जाएगा और बचा 1। तो 2 5 जा क्या होगा, 2 5 जा 10, यानी 2 5 जा 10 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 5 जा 10, ये होगा कितना 35। अब 35 2 के टेबल में तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अगला प्राइम नंबर जो होता है वो होता है क्या 3, तो नहीं जाएगा तो हम 5 से लेकर जाएंगे। 5 7 जा 35, फिर 7 से लेकर जाइए, 7 1 जा 7। अब इसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो 140 का जो प्राइम नंबर होगा वो 2 × 2 × 5 × 7, ये हो गया हमारा क्या प्राइम फैक्टर का फॉर्म। इसे हमने लिख दिया इस तरह से। अब देखिए जो ये आपका है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी 2 कितने बार है यहाँ पर 1 × 1, यानी 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 कर लेंगे, इंटू 5 × 7, ये हो गया हमारा 2 की पावर 2 × 5 × 7, यानी 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब आते हैं 156 पर। इसी को सेम इस तरह से लाइन एक ड्रॉ कीजिए और 156 को इस तरह से लिखिए। 2 के टेबल में 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 होगा, बच जाएगा 16। तो 2 के टेबल में 7 2 जा 14, बचा 1 कैरी और ये हो जाएगा 16, यानी 2 के टेबल में 8 टाइम में 16 जाएगा, यानी 2 8 जा 16। अब ये हो गया 2, फिर 2 से लेकर जाइए, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 3 टाइम में जाएगा क्या 6, यानी 3 2 जा 6, बचा 1 और कैरी में 1 18, यानी 2 के टेबल में जो 18 होगा वो कितने टाइम में जाएगा 2 9 जा 18, यानी 2 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, ये 2 के टाइम में 9 टाइम में जाएगा 18, यानी 39 हो गया। अब देखिए अब अगला प्राइम नंबर क्या होता है 3 होती है, जिसमें 3 में 3 भी आता है और 9 भी आता है, तो 13 से 3 टाइम में। अब अगला प्राइम नंबर 13 है, तो 13 1 जा 13। 156 का जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 × 30। अब इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा कितना, 2 की पावर कितना 1 और 1, 2 × 3 × 30। अब ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2 3 × 36। अब आइए 3825 को सेम एज इट इज 3825 को किससे लेकर जाएंगे, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट इसका 5 है, तो 5 होने की वजह से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा किससे। अब देखिए इसे हम लेकर जाएंगे इसे, जैसे हम ले यहाँ से 3, तो 3 1 जा 3, 3 से कट गया 3, बचा 8, तो 3 के टेबल में 8 नहीं है, तो 3 2 जा क्या होगा 3 2 जा 6, बचा 2। अब देखिए इसमें 8 का 2 बचा था और ये 2, तो कितना हो गया 22, यानी 3 के टेबल में कितने टाइम आ जाएगा 3 7 जा 21 और बचा कितना 1, इसमें 22 था तो एक कैरी बचा तो 15 हो गया। अब ये 3 के टेबल में क्या होगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अब हो गया। अब देखिए अगला फिर प्राइम नंबर किससे जाएगा 1 2 7 5, 2 से तो नहीं जाएगा, अब ले जाएंगे हम किससे 3 से ही जाएगा ये। 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा, देखिए यहाँ से 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 7 नहीं है तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 2 टाइम में 6 जाएगा, यानी 3 2 जा 6, बचा 7 से कैरी 1, तो 3 5 जा 15, यानी 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 5 टाइम में 15 जाएगा, तो हो गया कितना 4 2 5। अब अगला प्राइम नंबर 3 से तो नहीं जाएगा ये, तो हम किससे लेकर जाएंगे 3 से चला जाएगा, ले लीजिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 3 7 जा 3 4 जा 12। अब देखिए जो आपका यहाँ पर से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 14, 14 से भी ये नहीं जाएगा तो 3 से हो जाएगा कितना 4 2 5 बचा, और 5 से लेकर जाएंगे तो 5 क्योंकि लास्ट इसका प्राइम नंबर 5 है इस वजह से ये 5 से जाएगा।
तो देखिए 5 के टेबल में यानी 5 8 40 जाएगा, 42 तो जाएगा नहीं 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में 40 जाएगा यहाँ पर, तो 5 8 जा 40, बचा 25 यानी 42 में का 2 और 5 में का 5 तो 25 यानी 5 5 जा 25 यानी 5 के टेबल में 5 टाइम में 25 आएगा। अब अगला प्राइम नंबर फिर 5 से लेकर जाएंगे, तो 8 5 के टेबल में नहीं आता है, तो 8 1 जा 8, बचा 8 में का 3 और ये 5 तो हो जाएगा 35 यानी 7 5 जा 35 हो गया 17। अब अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 17, 17 1 जा 17 ये हो गया 17। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो होगा क्या, 3825 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब ये आपका हो गया कितना 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको एक्सपोनेंशियल में लिखिए, तो 3 इंटू 3 दो बार है तो 3 के पावर 2 इंटू ये हो जाएगा, अब क्या देखिए 5 इंटू 5 दो बार है तो 5 के पावर 2, ये 5 के पावर 2 इंटू 17 एक बार था तो हमने 17 को यहाँ लिख दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ आपको। अब देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो भी नंबर दिया है इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है और रिप्रेजेंट करना है। 5 से लीजिए 5, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 00 और 5 1 जा 5 यहाँ पर हो गया, ये हो गया 5। अब देखिए 1001, अब ये किससे जाएगा, तो ये जाएगा आपका जानते हैं किससे, ये जाएगा 7 से, 7 से लेकर जाएगा तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो 7 1 जा 7 एक मार्क में जाएगा, तो ले जाइए 7 1 जा 7, बचा 3 10 में का बचा 3 तो बचेगा इसमें आ जाएगा इसके पास, तो बच जाएगा ये 30 हो जाएगा टोटल। अब तो 7 के टेबल में 4 टाइम यानी 7 4 जा 28, अब 28 30 था 28 चला गया बचा 2 यानी 21। अब क्योंकि यहाँ पर कैरी 1 था, अब ये 7 के टेबल में 3 मर्त में 21 यानी 7 3 जा 21। अब ऐसे इसको साइन लगा लीजिए। अब यहाँ से जो अगला नंबर है यानी 4143 जो होगा, अब कौन से नंबर से जाएगा, अगला प्राइम नंबर देखते हैं, तो अगला प्राइम नंबर होगा 11, 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, देखिए 14 तो जाएगा नहीं बट 11 1 जा 11 एक मर्त में चला जाएगा, 14 में का 11 चला गया बचा कितना 3 और इसके लास्ट में भी है 3 तो बचा 33। 11 के टेबल में 33 3 मर्त में यानी 11 3 जा 33 कट गया। अब अगला प्राइम नंबर 13 होगा यानी 13 1 जा 13 से ये चला जाएगा, यानी 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस तरह होगा, यानी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें देखिए इसमें कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही रहेगा क्योंकि इसमें कोई फॉर्म नहीं बन रहा। अब सेकंड क्वेश्चन है 7429, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए लास्ट का यूनिट डिजिट इसका है क्या, इसका लास्ट यूनिट डिजिट है 9, तो ये जाएगा किससे, क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लेकर जाएंगे किससे, इसे लेकर हम जाएंगे इससे। देखिए पहले कर लेते हैं साइड में यहाँ पर कि 7429 क्या 7 से जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया बचा 0, अब ऊपर से आएगा 4 और 2, 7 के टेबल में 42 यानी 7 6 जा 42, ये 7 2 42 तो कैंसिल हो गया, ऊपर से आया 9, तो अब जो 9 है 9 7 के टेबल में नहीं आता है तो हम 7 से लेकर के नहीं जाएंगे। ये देखिए 2 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर, तो ये 7 के टेबल से नहीं जाएगा, मिटा दो इसे। अब आएगा क्या अगला प्राइम नंबर हम देखेंगे इसमें 11 के टेबल में 6 मर्त में 66, 11 6 जा 66 और माइनस कीजिए 14 में से 6 जाएगा 8, 2 1 जा 2, 11 के टेबल में 7 मर्त में 77, अब होगा क्या माइनस कर दीजिए 12 में से 7 जाएगा बचेगा 5, ये होगा 5, ऊपर से आएगा क्या 9 यानी 11 5 जा 55। देखिए ये भी नहीं कटेगा बट 55 चला जाएगा यहाँ से, तो 5 5 ये बच गया रिमाइंडर 4, तो 11 के टेबल में 4 नहीं जाएगा तो ये भी पूरे नंबर्स नहीं जाएंगे, इस वजह से हम इसे मिटा देंगे। अगला प्राइम नंबर देखेंगे कि 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13, अब 13 से इसे ले जाइए, 13 के टेबल में ये जाएगा कितने मर्त में 13 चौक 52, हाँ 5 टाइम आ जाएगा 30 65। अब देखिए 65 माइनस कीजिए तो 14 में से 5 जाएगा 9 और 2 का 2,
13 के टेबल में 92 नहीं आएगा, तो आएगा कितना 91 आता है 7 टाइम में, तो हो जाएगा कितना 91 यानी 63 91। 9 से 9 कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा 1, ऊपर से आएगा क्या 9, अभी होगा क्या 19, यानी 13 के टेबल में 19 1 मर्त में जाएगा, 13 बन जाए 13 बचा 6, यहाँ रिमाइंडर 6 बचेगा। 13 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, तो इस वजह से ये भी नहीं जाएगा। अब अगला प्राइम नंबर हम देखेंगे 17। देखिए 17 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, चला जाएगा। 17 से 17 चौके 68 यानी 4 टाइम में जाएगा 68, और 14 में से 8 जाएगा, बचेगा क्या 6, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 बचेगा, ऊपर से आएगा क्या 2 यानी 62, यानी 17 के टेबल में कितना जाएगा 17 या 51 51, और 5 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 में से 1 जाएगा 1, ऊपर से आएगा कितना 19 यानी 119। 17 के टेबल यानी 17 के टेबल में जो 119 है वो यहाँ पर कितने मर्त में 7 टाइम है, यानी 17 7 जा 119, ये कैंसिल हो गया, यानी ये नंबर किससे जाएगा प्राइम नंबर से 17, हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होगा 17। अब दूसरी जो प्राइम नंबर आपकी होंगे यहाँ पे ये बचेगा 4 3 7 टाइम में गया था। अब देखिए अब क्या करेंगे 4 3 7 को भी हम लेकर जाएंगे और देखेंगे कि किस प्राइम नंबर से ये जा रहा है, यानी 4 7 3 को ले जाइए। 17 से लेकर जा रहे हैं, क्या जाएगा ये नहीं जाएगा, देखते हैं। देखो 17 से 34 2 मर्द में, यानी 17 2 जा 34, ये बच्चा 13 में से ये बच जाएगा 1, 9 बचेगा यहाँ पर, 13 में से 4 जाएगा 9, और 7 1 जा 7, यानी अब ये देखिए 17 के टेबल में 97 नहीं है 85 है यहाँ पे, तो 85 17 5 जा 85, बच जाएगा 2 रिमाइंडर, या 12 रिमाइंडर बचेगा यहाँ से, तो 12 17 के टेबल में तो नहीं जा रहा है, तो अगला प्राइम नंबर हम लेंगे, वो अगला प्राइम नंबर होगा क्या आपका 19 यानी 19 सब लेकर जाएंगे। देखिए 19 मर्द में 38 2 मर्द में, ये 13 में से 8 जाएगा 5, 17 का 17 है 57, 19 के टेबल में 3 टाइम में है 57, तो हो जाएगा 3, यानी 19 3 जा 57, ये कैंसिल हो गया, यानी अगला प्राइम नंबर किससे गया था 19 से, तो 19 से 4 3 7, 19 से कितने टाइम में गया था ये 23 टाइम में, कितने टाइम 23 टाइम में, तो 23 यहां लिख लीजिए। अब देखिए जो 23 है 23 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23 हो गया ये, तो इसका जो 7429 का प्राइम फैक्टर हुआ वो हुआ 17, कौन सा हुआ ये हो जाएगा आपका क्या प्राइम नंबर 17 19 और 23, तो 7429 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17 19 और 23 होगा। इसका कोई पावर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए हमारे पास 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसे वेरीफाई भी करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होगा वो एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होगा। तो देखिए चलिए हम निकालेंगे 1 बाय 1 करके इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे 26 और 91 का निकालेंगे। तो देखिए जो आपका हो जाएगा क्या 26 और 91, उसके बाद 510 और 92 का। तो 2 का जब लीजिएगा 26 को तो 2 टाइम में 13 और 13 1 जा 13, 91 का लीजिएगा तो क्या होगा 13 और ये हो जाएगा 26 और 91 का प्राइम फैक्टर ले लीजिए। तो 26 का होगा कितना 2 और 13, तो ले लीजिए 2 इंटू 13। अब हो जाएगा 91 में क्या था 7 और 13, तो हो जाएगा 7 इंटू 13 यानी 13। अब इनका हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब निकाल लेंगे हम जानते हो क्या निकालेंगे हम एचसीएफ इसका। देखिए पहले एलसीएम पहले एचसीएफ ले लीजिए, पहले एचसीएफ लीजिए। तो देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है, यानी दोनों नंबर्स जो भी दोनों प्राइम फैक्टर में कॉमन होते हैं उसको लेते हैं। क्योंकि देखो 2 तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या आपके पास है 13 और 13, 2 और 7, ये तो डिफरेंट हो गया। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ जो हमारा होगा वो हो जाएगा क्या 13। तो एचसीएफ हो गया 13। अब हम क्या करेंगे आगे निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एचसीएफ हो गया आपका 13 और एलसीएम के लिए हमें इसमें ये करना होगा एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए दोनों नंबर में जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबरों को हम ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जब इसमें 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13, तो लीजिए 2 इंटू
ये देखिए 7 और 2 अलग अलग है तो ये अलग अलग लेंगे। 13 दो बार है तो एक बार लेंगे, तो 7 इंटू 13। अब ये हो जाएगा 13 दो बार है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे क्योंकि दोनों में ये कॉमन वैल्यू है, तो एक बार 13 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, देखिए 13 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो कितने बार लिखेंगे हम इसे, एक बार, यानी 13 1 जा 13। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 यानी 14। 14 का मल्टीप्लाई अगर आप 13 से करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, यानी 7 2 जा 14 और 14 के 36 की जगह तो होगा आपका 182 यानी 182। अब इनका क्या करेंगे हम, HCF इंटू एलसीएम निकालेंगे। क्या है, HCF इंटू एलसीएम कर रखा है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, तो लीजिए एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए कह रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 इंटू 91। तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो HCF और एलसीएम के बराबर में आएगा वो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एलसीएम 182 है हमारा, तो 182 इंटू HCF कितना है आपका 13, ये हो जाएगा कितना 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका क्या है 26 और दूसरा 91। तो लीजिए 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 कर लेंगे। अब 182 इंटू 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ सकता है, देखिए ये आ जाएगा 2 3 6 6 इक्वल्स टू, इस साइड में जब 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 3 6 6। अब देखिए दोनों तरफ ये वैल्यू आपस में क्या हो गई, LHS और RHS बराबर, यानी दोनों तरफ इक्वल आ गए। तो वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या आया, देखिए 2 3 6 और 2 3 6 6। अब आएंगे हम क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। अब इसमें क्या है 5 1 0 और 92 का हम एलसीएम और HCF निकालेंगे और फिर देखिए इसका हो जाएगा तो 510 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कितना, 2 से 2 55, फिर 3 से 85, फिर 5 से 17। तो लिख लीजिए इसको 510 का जो ये हो जाएगा और 92 का जो एलसीएम हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, यानी 510 का 2 3 5 और 17, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 का क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 23, तो लिखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि 2 इंटू 2 दोबारा है और यहाँ पर क्या है 23 एक बार है, तो 23 को एक बार ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या चीज है, ये होगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 है, तो हम निकालेंगे इसका HCF। HCF में हमने क्या बताया है कि जो दोनों नंबर में कॉमन चीज हो, यानी जिसकी पावर ज्यादा हो, जैसे इसमें हम क्या करते हैं जिसकी पावर कम हो, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसकी पावर कम हो उसी को लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23 है, तो 2 कितने बार था, 2 बार यहाँ पर था। HCF में 2 कितने बार आएगा, देखिए दोनों में कॉमन एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, उसके अलावा और नहीं है, तो ये एक बार कॉमन हो गया, तो हम इसको लेंगे क्या 2 इंटू, अब इसके अलावा देखिए 3 उसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, 17 है बट इसमें नहीं है, तो जो हमारा HCF होगा 2 इसमें है बट इसमें 2 नहीं है, एक ही का पेयर बनेगा यहाँ पर, तो 2 नहीं हम लेंगे अब इस एलसीएम में। तो देखिए 23 भी नहीं होगा और 17 भी नहीं होगा, तो जो HCF हमारा होगा वो HCF 2 ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन वैल्यू है। अब निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या कीजिएगा कि जितने इसमें नंबर्स ज्यादा टाइम रिपीट हुए हैं उसको लेना है। जैसे 2 यहाँ पर एक बार है और इस वाले में देखें तो 2 2 बार हुआ है, तो हम 2 बार 2 को लेंगे। क्या करेंगे 2 बार ही 2 को हम लेंगे, यानी 2 2 बार यहाँ है तो 2 बार हम यूज करेंगे इसको 2 इंटू 2 क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं हम इंटू। अब इसमें देखिए क्या 3 एक बार है तो 3 ही लेंगे, जितने बार अगर 3 2 बार होता तो 2 बार लेते, एक बार है तो एक बार लेंगे इंटू। देखिए 5 हो गया, 5 इसमें नहीं है तो 5 को भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही बार है इंटू। अब 17 है तो 17 इसमें नहीं है तो 23 भी नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में आ जाएंगे क्योंकि ये एक एक बार ही है, तो 17 इंटू 23। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, अगर दोनों नंबर का हम एलसीएम यहां से निकालें तो देखिए इस तरह से निकलेगा कुछ कि
अब आ जाएगा आपका यहाँ से इस तरह का, देखिए 2 इंटू 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42 और 42 का मल्टीप्लाई 23 से कीजिएगा तो आपका होगा ये 2 3 4 और 6 0, ये हो जाएगा 2 3 4 6 0। जब इन सब का एलसीएम का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएंगे और एचसीएफ हमारे पास क्या है 2 है और वेरीफाई करेंगे हम इसको। तो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू क्या होता है सेकंड नंबर। ये होता है ऊपर हमें दे रखा है कि वेरीफाई कीजिए एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर ये आ गया आपका क्या 2 3 4 6 0 इनटू 2, क्योंकि एचसीएफ है 2 तो एचसीएफ हमें 2 लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 510 इंटू सेकंड नंबर 92, यानी 510 इंटू 92। अब 2 3 4 6 0 2 इंटू ये हो जाएगा कितना, यहाँ ले लीजिए 4 6 9 2 0 और इक्वल्स टू इतना आ जाएगा ये। अब इसका भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं 510 इंटू 92 का तो यही आएगा 4 6 9 2 0। अब देखिए दोनों तरफ हमारी वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये दोनों तरफ हमारी वैल्यू सेम आ गई तो हमारा ये कैलकुलेशन वेरीफाई हो गया। अगर ये सेम नहीं आती तो हमारा कैलकुलेशन वेरीफाई नहीं होता। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, करेंगे इसको, चलिए करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास 336 और 54 है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमने एलसीएम के लिए निकाला तो 336 का हो जाएगा 2 और 54 का हो जाएगा क्या ये, यानी 2 3 3 3 और इसका ये हो जाएगा। हम अलग अलग करके इसे सेपरेट लिखेंगे। 363 का होगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ये हो गया यहां से। अब आइए 54 का क्या हो जाएगा आपका, लिखिए ये हो जाएगा 2 इंटू, देखिए 3 2 बार है 3 बार 3 है, तो क्या करेगा हम लिख देंगे उसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू हो गया। अब इसका हम लेंगे एचसीएफ लेने के लिए हम करते क्या है, वो नंबर्स देखते हैं जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, यानी दोनों चीजों में कॉमन हो। तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ये हमारा एक पेयर बन गया 2 2 का जो एचसीएफ के लिए होगा। तो हम लिख लेंगे 2 इंटू और नंबर, देखिए और क्या दोनों नंबरों में कॉमन है, यानी 2 प्राइम फैक्टरों में क्या कॉमन है। अब देखिए 3 यहाँ पर 3 बार है बट 3 उसमें एक ही बार है, तो एक का ही पेयर बनेगा, एक से ज्यादा का पेयर नहीं बनेगा। तो एक से पेयर इसका बनाइए तो 3 भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3। तो जो एचसीएफ हमारा होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर 3 3 2 बार है और 7 यहाँ पर है, तो कॉमन चीजें नहीं है हमारे दोनों में, तो इस वजह से और कोई हम नंबर्स को नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी 3 2 जा 6 आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या एचसीएफ आ जाएगा 6। तो 6 एचसीएफ आपका हो गया। अब चलते हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमने क्या बताया है कि इसमें जो भी नंबर्स ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लेंगे। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें 2 की, तो 2 इसमें देखिए 3 4 टाइम है और इसमें 2 कितने बार है, एक बार है, तो हम क्या करेंगे इसको ना लेंगे, जो ज्यादा बार है, ज्यादा बार जितना आए हैं उसको लेंगे। तो कितने बार है 4 बार यहाँ पर, यानी 2 इंटू 2 कितने बार 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब देखिए इसमें क्या है 3 है और 7 है, वहां से तो हमारा ये कॉमन हो गया, पूरी चीज ले लिया हमने बाहर। अब 3 वहां पर भी है और 3 इसमें कितने बार है, देखिए 3 इसमें आपके बार 3 टाइम्स है, तो हम ज्यादा बार वाला लेंगे, कितने बार, जहां पर ज्यादा वाला है वहां वाला, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 बार है ये। अब क्या होगा इंटू में, इसमें 7 आएगा क्योंकि नीचे वाले में 7 नहीं आया है, तो ऊपर वाले में 7 है, तो ये हो जाएगा 7, यानी 7 एक ही बार है, ज्यादा बार होता तो ले लेते हैं हम, तो 7 एक ही बार है।
अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 16 3 जा ये हो जाएगा आपका, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा अप्रोक्स 3024 ये आ जाएगा आपका क्या, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा एलसीएम, और जो ये है हमारा 6 हो गया क्या आपका एचसीएफ हो गया। तो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो देखिए अब पुट करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को पुट करेंगे और सेकेंड नंबर को भी पुट करेंगे हम, तो करते हैं। देखिए अब यहाँ से आइए, एलसीएम 3024 इंटू एचसीएफ 6, एचसीएफ क्या है 6 आया है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ हमारा 6 इक्वल्स टू, अब देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर है 336 और सेकेंड नंबर है 54, तो लिखिए 336 मल्टीप्लाई 54, ये हो जाएगा कितना, अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 18144 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 336 का मल्टीप्लाई 54 से कीजिए तो हो जाएगा कितना 18144। ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो दोनों तरफ की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू सेम आएगी, तो हमारा वेरिफिकेशन सही है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो दोनों तरफ सेम आ गया हमारा, यानी ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो क्या हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, थर्ड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही अब देखिए वहां पर 2 2 था, बट यहाँ पर कितने नंबर्स आ गए हमारे पास 3, यानी 3 डिजिट का हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो चलिए हम चलते हैं और करते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले 12 15 और 21 है यहाँ पे, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो लेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, तो अलग अलग हम इसे सेपरेट करके निकालेंगे। जैसे देखिए 12 का 15 का 21 का 12 का ये 15 का ये और 21 का ये। अब इसे अलग अलग करके यहाँ से लिख लीजिए, सेपरेट कर दीजिए और लिख लीजिए। यहाँ से 12 का क्या आया था 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखिए 12 का हो गया प्राइम फैक्टर, 15 का 3 इंटू 5, 21 हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। अब देखिए ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर, हमने प्राइम फैक्टर इसको ऐसे करके निकाल लिया। अब हमें निकालने क्या है इसमें, अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम, क्या पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ये देखिए 12, इसमें कॉमन क्या चीजें दिख रही है, कोई ऐसा डिजिट है 2 उसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए 2 वहां पर भी है, 3 है 3 उसमें भी है, यहाँ पर एक है 3, यहाँ पर भी एक 3 और यहाँ पर भी एक 3। तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, ये एक और ये एक, तीनों का हमारे पास पेयर तीनों में बन रहा है, तो एचसीएफ होगा 3। अब आइए आगे, अब आगे क्या करेंगे हमें निकालना है क्या, अब ये देखिए इसमें तो कोई चीजें नहीं है, तो अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हमारे पास 7 3 तीनों में है, तो 3 बार नहीं लिखा जाएगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 3 1 जा 3। अब आइए, अब ज्यादा बार जो भी नंबर्स रिपीट हुए हैं उसको लिखेंगे, तो 3 हो गया, एक बार आया था। अब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 और एलसीएम होगा, तो एलसीएम के लिए लेंगे हम क्या, एलसीएम के लिए ले लीजिए जो ज्यादा बार नंबर रिपीट करेगा उसको हम लेंगे, क्या हो जाएगा इसको लेंगे। तो देखिए 2 उसमें 2 बार है, तो 2 इंटू 2 हो गया हमारा 2 बार। अब चलेंगे 3 तीनों में एक बार ही है, तो क्या करेंगे एक ही बार 3 आएगा हमारा, क्योंकि ज्यादा बार ये रिपीट नहीं हुआ है, एक ही बार रिपीट हुआ है, इस वजह से इसको हम एक ही बार लेंगे, यानी 3 1 जा 3 हम यहाँ पर ले लेंगे क्या, 3 1 जा 3 इंटू, अब देखिए जो 5 है 5 उसमें है इसमें नहीं है, तो 5 एक बार ही आएगा, इंटू 7 भी एक बार ही आएगा, जिसका एलसीएम होगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 16 और 16 4 जा 420 यानी 420, तो हो जाएगा कितना 420। एलसीएम आ गया कितना इसका 420 यानी 420 और एचसीएफ 3। तो इनका क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता था कि प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 नंबर इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो चलिए अब इसका भी हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं,
कि क्या होगा। देखिए 17, 23 और 29, उसके बाद हम एक बार इसको वेरीफाई कर देंगे। हमें देखिए वेरीफाई करने के लिए इसमें नहीं बोला था, वेरीफाई नहीं करेंगे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा था, क्या प्राइम फैक्टर मेथड से इसको ये निकालिए। तो 17 का लीजिए, 23 का और 29 का। ये देखिए ये आपस में जितने भी 17, 23 और 29 ये प्राइम नंबर है तो अपने आप से ही जाएंगे, यानी 17 1 जा 17, 23 भी प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 23 ही जाएगा, इंटू 1 इंटू 29 ही जाएगा ये। अब इनका क्या करेंगे, ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें पूछा था कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सारे नंबर्स को क्या कीजिए, इंटीजर जितने भी इंटीजर्स हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। अब एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ के लिए देखिए तीनों में 1 और 1 कॉमन है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, सब में अलग अलग ही प्राइम नंबर है तो ले लेंगे डिफरेंट डिफरेंट से। 1 इंटू 17, 17 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 17 एक बार है तो एक बार ही 17 आ जाएगा, यानी 17 1 जा 17 इंटू 23 इंटू 29। ये तीनों आपस में डिफरेंट है, इस वजह से एक ही बार ये तीनों प्राइम नंबर आ जाएंगे। जब इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 1 3 3 9 के बराबर में ये आ जाएगा, यानी 11,339 आ जाएगा ये। तो हमारा हो गया क्या एलसीएम हो गया, और ये हो गया क्या एलसीएम और हो गया एचसीएफ। तो ये हो गया आपका एलसीएम और वो वाला हो गया क्या आपका ये एचसीएफ हो गया 1 और ये हो गया एलसीएम। तो अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चंस पर और अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। वही वाली क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एलसीएम आपको इंटीजर्स जो है अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो 8 का रहा ये, 9 का ये, और आपका जो 15 25 का है 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। अब इसे हम क्या करेंगे सेपरेट लिख देंगे, यानी 8 का हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर ये हो गया। और 9 का क्या होगा 25 का, तो 9 का हो जाएगा 2 बार 3 आया तो 3 इंटू 3 ये होगा किसका 9 का प्राइम फैक्टर। 25 का 5 इंटू 5 ये 25 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ देखिए क्या इसमें 2 तीनों में दिख रहा है, नहीं है, 2 उसमें है बट 2 इसमें नहीं है, नहीं नीचे वाला में है, इसमें भी नहीं है। अब नहीं क्या है 3 है और नहीं क्या 5 है, इसमें तो 3 है बट उसमें 3 नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमारा ऑलमोस्ट जो होगा ये 1 के बराबर में होगा, क्योंकि कोई भी चीजें जब कॉमन नहीं होती है तो हम एचसीएफ 1 लेते हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाए, क्योंकि कोई चीज आपको इसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं दिख रही है तीनों में, जो तीनों में हो। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम जो आपका होगा वो हो जाएगा कितना, मैंने कहा है कि जो ज्यादा बार हो उसको ज्यादा बार ले लीजिए। तो 2 कितने बार है 3 बार, तो 3 बार ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब देखिए 3 कितने बार यहाँ पर है 2 बार है, तो 3 को भी हम क्या करेंगे कितने बार लेंगे 2 बार लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 5 भी 2 बार है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर्स को लेते हैं हम। तो 5 इंटू 5 2 बार है तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा क्या आपका एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, जो हो जाएगा आपका आ जाएगा अप्रोक्स जब इसका 8 इंटू, देखो अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 9, 3 3 जा कितना होगा 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा कितना होगा 25, एक एक करके सेपरेट कर लीजिए, यानी 25। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा कितना 8 9 72, यानी 72 इंटू 25, जो 72 इंटू 25 कीजिएगा तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1800, 1800 इसकी एलसीएम आ जाएंगे यहाँ से। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा और एचसीएफ 1 आया और एलसीएम इसका 1800 आया। तो चलिए ये आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव दैट HCF 306,657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM 306,657। इसमें देखिए हमें दे रखा है HCF कितना 360,657 का जो HCF है
वो हमें दे रखा है 9। हमें एलसीएम इसमें क्या करनी है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जानते हो क्या फॉर्मूला होता है? नहीं पता है तो चलो जान लेते हैं कि वो फॉर्मूला होता क्या है और कैसे उसे हम अप्लाई करते हैं। देखिए जो आपका ये फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू होता है, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है पहले लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर आपका 306 हो गया। सेकंड नंबर इसमें क्या है आपका, सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 6 5 7, ये होगा आपका क्या सेकंड नंबर। तो जो HCF होता है, HCF किसका दिया है 306, 6 5 7 इज इक्वल टू हमारे पास HCM है क्या 9 है HCF। और एलसीएम निकालना हमें, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, 6 5 7 इज इक्वल टू हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लेंगे व्हाट। अब देखिए हम फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे जो पढ़ते आते थे। तो होता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू होता है क्या, इसमें जो भी नंबर दी हुई है नंबर क्या क्या होता है इसमें होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये रहा। तो होता है क्या HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर होता है क्या यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम ले लेंगे, हमारे पास देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास क्या है HCF भी है, तो वहां से एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो देखिए एलसीएम की जगह पर कुछ नहीं है तो व्हाट रहेगा, फर्स्ट नंबर भी है सेकेंड नंबर, HCF हमारे पास 9 है। तो पुट करते हैं एलसीएम इंटू एलसीएम इज इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम इंटू HCF कितना है हमारे पास 9 दिया है, तो 9 गिवन है तो 9 इक्वल्स टू 9 फर्स्ट नंबर देखिए और इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 306 लीजिए 306 इंटू सेकेंड नंबर 6 5 7। अब एलसीएम यहाँ पर देखिए जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के क्या होगा ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यानी 9 जो होगा डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको लिखिए कितना 306 इंटू 6 5 7 अपॉन में क्या होगा ये हो जाएगा यहाँ से 9। देखिए 9 मल्टीप्लाई में है बार बार कर रही तो ये कहाँ पर जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिवाइड में। अब 9 से क्या कीजिए आप 9 से 360 को डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 9 3 27 और 9 चौका 36 चला जाएगा। तो 9 के टेबल में जो आपका 30 यहाँ पर है तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और बचेगा 3, अब यानी 36। तो 36 कितने मर्त में जाएगा, लास्ट में 6 है तो 36 होगा। तो 9 के टेबल में 4 टाइम है, 9 4 जा 36। अब एलसीएम जो हमारा होगा यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये 9 से तो कटा दिया हमने, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। अब लीजिए एलसीएम हो जाएगा कितना 34 इंटू 6। अब देखिए 34 तो आ गया ये जो हमने कटाया था, अब बचा क्या 6 5 7, तो 6 5 7 इज इक्वल्स टू, अब देखिए जब क्या करेंगे हम इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में आएगा हमारे पास क्या 34 इंटू 6 5 7, तो आ जाएगा आपका क्या 2 2 3 और 3 8, यानी 2 2 3 3 8 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड कीजिए, तो एलसीएम के लिए हमने फॉर्मूला लगाया एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, जिससे एलसीएम जो हमारा यहाँ पर आया 2 2 3 3 8 आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का है कि चेक वेदर 6 की पावर n काइंड एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये कह रखा है कि 6 की पावर n पर, यानी नेचुरल नंबर कोई भी n हो तो 6 की पावर n जो होगा क्या वो 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। यानी कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, एक n की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, और उसको 6 की पावर n जब करेंगे तो उसका जो एंड होगा वो क्या 0 पर होगा या नहीं होगा, हमें वो बतानी है इसमें। तो देखिए इसको पहले तो समझिए आप कि इसको करेंगे कैसे और करने का तरीका क्या है। जैसे हम इसमें चेकिंग करने हैं कि 6 की पावर जो n है वो n के नेचुरल नंबर पर क्या होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 की पावर n काइंड विथ 0 if 2 and 5 बोथ इट्स प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। यानी कोई भी नंबर्स 0 लास्ट के यूनिट डिजिट पर तभी आएगा जब उनके 2 प्राइम फैक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। कौन कौन, एक तो होना चाहिए 2
और दूसरा होना चाहिए 5। जैसे देखिए यहाँ पर 6 को जब हम क्या करेंगे, 6 को अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो देखिए 6 का जब प्राइम फैक्टर लीजिएगा तो 6 का हो जाएगा कितना, 6 1 जा 6 और ये 3, यानी इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 6 का 2 × 3। तो देखिए 2 पर हो रहा है, बट इस प्राइम फैक्टर में कहीं पर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आने के लिए यूनिट डिजिट पर 5 आना जरूरी है, तभी तो 0 होगा। अगर हमने 100 लिख दिया तो लास्ट की यूनिट डिजिट कब आएगा, जब उसमें क्या होना चाहिए, देखिए जब 10 का निकालिए प्राइम फैक्टर 2 × 5, यानी क्या हो गया 1 आ गया, यानी 2 प्राइम फैक्टर आएंगे ही आएंगे, 2 और क्या होगा 2 और 5 आना ही चाहिए। अब 100 का निकाले यहाँ से तो 50 2 टाइम में 25 और 5 से 5 5 जा 25, तो देखिए 5 1 जा 5। देखिए इसमें प्राइम फैक्टर जो 2 हो रहे हैं एटलीस्ट 2 और 5 आ ही रहा है, तभी वो पॉसिबल है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 वो नंबर इंड हो। तो बट इसमें हमें तो आ नहीं रहा है, ये 2 × 3 हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, जो 5 है इसमें नहीं आ रहा है, सो इट इज कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैनॉट एंड विथ 0, यानी जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी आप n के नंबर्स ले सकते हैं जिस पर वो समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर जो हो रहा है वो 2 × 3 ही आ रहा है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 6 को प्राइम फैक्टर में लेंगे तो ये आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हुआ। अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक्सप्लेन why 7 11 13 + 13 एंड 6 4 3 2 1 प्लस का 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। अब देखिए सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि नंबरों में कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कॉम्पोजिट नंबर कैसे निकलता है। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, ये क्या है 7, इसको फर्स्ट वाले को ले लेंगे 7 × 11 × 13 प्लस का 13, हमें ले लिया x, और y इज इक्वल्स टू ये सेकेंड वाले को ले लेंगे, सेकेंड जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी दिया हुआ है, यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। अब देखिए हमने दोनों नंबरों को लेट कर लिया, एक को ले लिया x और दूसरे को ले लिया क्या y। अब हमें बताने के कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ से देखिए 7 × 11 × 13 × 13, 13 देखिए यहाँ तक तो मल्टीप्लाई में है, बट 13 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पर भी और एक बार यहाँ पर भी है, तो 13 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा अंदर में क्या 7, देखिए 7 बचेगा यहाँ पर 7 × 11 इंटू, अब देखिए 13 के जगह पर 13 तो कॉमन हो गया है बाहर, तो इसके जगह पर क्या बचेगा, यहाँ पर 13 कॉमन हो गया, अब इसके जगह पे बचेगा 1 प्लस का, यहाँ पर भी 13 था तो 13 क्या हो गया बाहर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 13 की जगह पर क्या बचेगा 1। अब हो जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब आइए, अब देखिए 1 + 1 यहाँ पर तो क्या हो जाएगा वही होगा, इक्वल्स टू 13। अब ले लीजिए कितना आपका, इसमें हो जाएगा 7 × 11 77 × 1 77 हो जाएगा, 77 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका 77 प्लस का 1 तो कितना होगा, ये ब्रैकेट में ले लीजिए 78, ये हो जाएगा आपका क्या 78, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, अभी होगा ब्रैकेट क्लोज। अब 78 का प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 2 से 39 और 3 से 13, 1 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 13 और 13 से 13 1 जा 13। अब देखिए 78 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 13 इंटू, देखिए 30 तो 13 हमारा बाहर था तो बाहर हमने कॉमन इसको कर लिया, 13 इंटू 78 का हमने यहाँ पर क्या निकाला है, देखो प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 13, तो ले लीजिए 2 × 13 इंटू क्या होगा 2 × 3 लीजिए 2 × 3 × 13 इक्वल्स टू, अब देखिए जब इनको हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हम इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 2 जा 2 × 3
इंटू 13, देखिए 13 यहाँ और 13 यहाँ, तो क्या होगा, दोनों को हम यहाँ पर ले लेंगे 13 इंटू 13। तो इनका जब हम क्या करेंगे, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी वो कुछ इस तरह की आएंगी वैल्यू, जो होगा क्या, जैसे इसमें आते हैं, इसमें भी देखिए पहले उसे भी कर लेते हैं। सेकंड नंबर ले लीजिए y, तो देखिए 5 दोनों में कॉमन था तो हमने क्या किया, 5 को बाहर ले लिया। जैसे इस तरह में 13 कॉमन था तो हमने 13 को लिया था, तो इसमें क्या है 5 कॉमन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 आपका क्या होगा, कॉमन होगा। ब्रैकेट ले लीजिए, बचेगा क्या 7 इंटू 6 इंटू, देखिए 5 की जगह पर हमने 5 को बाहर कॉमन कर लिया है, तो बचेगा इसके जगह पे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस का 1। अब देखिए 5 की जगह पर 5 कॉमन हो गया है, तो 5 की जगह पर कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 को जाएगा कॉमन ही, तो हमने ले लिया 1 कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा 5 इंटू, अब देखिए इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या आपका 7 6 42, 42 इंटू 1, तो 42 इंटू 1 42 ही रहेगा, 42 इंटू हो जाएगा 4 कितना 166 इंटू हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1, जैसे करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा कितना आपका हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा इतनी वैल्यू, तो इसको ऐड कर दिए तो 1009 यानी 1009 आ जाएंगे इनकी वैल्यू, अगर मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दे तो यहाँ से हो जाएगी आपकी इक्वल्स टू में 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसका जब प्राइम फैक्टर लीजिएगा 1009 का, तो क्या है कंपोजिट नंबर, हमें इसको प्रूव करना है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका हम ले लेंगे यहाँ से आपका करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, जिस तरह हमने इसको लिया था यहाँ पे और जिस तरह हमने इससे प्राइम फैक्टर में करके मल्टीप्लाई किया था, सेम इट इज हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होने चाहिए। एक दो नंबर्स कंपोजिट नंबर तभी होंगे जब उसके मोर देन 1 कॉमन फैक्टर होंगे, यानी मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यानी जो फर्स्ट नंबर हमारे थी तो उसमें क्या आया था, देखिए उसके कितने फैक्टर थे, ये थे, तो देखिए बोथ नंबर्स x एंड y हैव द फैक्टर्स अदर देन 1, यानी दोनों नंबर्स में एक के अलावा भी बहुत सारे क्या है उसके कॉमन फैक्टर हैं। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि ये दोनों नंबर जो हैं वो कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं। और 5 इंटू 009 हेंस लिखेंगे दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 1 फैक्टर हैं। तो किसी भी नंबर के मोर देन 1 कॉमन फैक्टर होंगे तो वो नंबर जो होंगे वो कंपोजिट नंबर के अंदर कंसीडर किया जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम चलेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, करेंगे देयर इज ए circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes and drive on round and the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose the both started at the same point at the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at the starting point? वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, हमें ये इसमें बताने हैं। दो लड़के हैं, एक है आपकी सोनिया और एक है क्या आपका, ये है सोनिया और एक रवि है, जो एक ही पॉइंट से एक ही सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट लेते हैं और जो ये है रवि वो 12 मिनट लेता है। तो हमें ये बताने हैं कि वो कब एक साथ आकर के इस पॉइंट पर मिलेंगे। देखिए यहां से हम ले कि ए पॉइंट से ये जो सोनी है, सोनी इस तरफ जाएगी और जो रवि होगा वो एक ही पॉइंट से दोनों एक ही डायरेक्शंस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पीछे जाते हैं। तो वो कौन सा टाइम पीरियड होगा, कब वो दोनों आपस में क्या होंगे, उसी पॉइंट पर आकर के वो मिलेंगी। और तो हमें ये बताना है कि इसी पॉइंट पर वो कौन से टाइम में कितने टाइम लगेगा जो दोनों एक ही पॉइंट पर इसी ए पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगी। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूछ रखा है कि कौन से टाइम पीरियड पर, तो हम लेंगे क्या, द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ
12 एंड 18 का क्या करेंगे हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें पूछ रखा है कि कौन सा टाइम यानी मिनिमम टाइम क्या होगा। तो जहां पर भी आपको मिनिमम टाइम पूछे कि मिनिमम टाइम पर ये हो जाएगा, मिनिमम टाइम पर वो होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 12 का जो एलसीएम होगा और 18 का एलसीएम होगा, उसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कीजिए। 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6 और 3 से 3 1 जा 3। तो हो गया 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह करेंगे किसका हम, ये 18 का। तो 18 का 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3। तो 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 इंटू 3 इंटू 3, अब ये हो जाएगा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम के लिए क्या कीजिए, ले लीजिए 12 एंड 18, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, क्योंकि दोनों नंबर का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो देखिए एलसीएम इसका क्या होगा, जो ज्यादा बार नंबर रिपीट होगा उसको हम ले लेंगे वहां से। तो 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, और इसमें 2 एक ही बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे क्या, 2 इंटू 2, 2 बार है वहां से, तो लेंगे हम क्या यहाँ पे 2 इंटू 2। अब देखिए 2 इंटू 2 होगा, तो 3 कितने बार है, 2 बार है इसमें, और इसमें 1 बार है। तो जहां ज्यादा बार होगा वही वाला लेंगे। तो 3 इंटू 3, तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी जो टोटल मिनट लेंगे वो 36, यानी आफ्टर 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि इसी पॉइंट पर आकर के वो मिलेंगे। तो हमें यही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी मिनट्स विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो लिख देंगे सोनिया एंड रवि मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। जो हमें क्वेश्चंस में पूछा था कि कितने मिनट बाद वो आपस में मिल जाएंगे जिस पॉइंट से वो गए थे। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। तो वीडियो को